पेशेंट के बारे में बात करते हैं। इनका पेशेंट का आप जैसे कि देख सकते हैं और पहले भी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि हीमोग्लोबिन अगर कम है तो किस तरीके से पैरामीटर्स को पहचानना है। और अगर आप इनकी एज देखें तो डेफ़िनेटली थैलेसीमिया या कुछ अलग तरीके की बीमारी होती जो हीमोग्लोबिन को कम कर देती हैं, वो अभी तक डायग्नोज़ हो चुकी होती। क्योंकि ज़्यादातर अगर थैलेसीमिया पता नहीं है पेशेंट को या पेशेंट के पेरेंट्स को, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान स्क्रीनिंग में आ ही जाता है। तो अब 45 ईयर ओल्ड फीमेल में अगर इस तरीके के पैरामीटर्स दिखते हैं जिसमें कि आरबीसी काउंट भी कम है और पीसीवी भी कम है और एमसीवी भी जो लोअर साइड पे नहीं, ठीक है, लोअर साइड पे नहीं है, नॉर्मल है, तो इस तरीके के उसमें पैरामीटर्स में हम डेफिनेटली आयरन डेफिशिएंसी ही सोचते हैं क्योंकि इंडिया में ये बहुत कॉमन है। पर आज हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ ये बात करेंगे कि जब आयरन की करेक्शन हो रही होती है तो पेशेंट का ना प्रोटीन ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन पुअर डाइट जो है उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस। प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से हमारा ब्लड में जो पैरामीटर्स है वो नॉर्मल रहते हैं। सो वेन एवर पेशेंट इज़ हैविंग अनीमिया, प्लीज़ 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 ट्राई टू करेक्ट प्रोटीन डेफिशिएंसी ऑल्सो, क्योंकि ऐसा देखा गया है अक्सर स्पेशली महिलाओं में, इंडियन पॉपुलेशन में, कि जब अनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, आयरन की कमी होगी तो प्रोटीन की कमी भी दिखेगी। वजह उसकी ये है कि सब वेजिटेरियन डाइट ही है और दाल जो हम खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है उसमें दाल की मात्रा कम और पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और वो एक कुकर दाल सारे परिवार में बँटती है। जो एक नॉर्मल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से अगर हम एवरेज बात करें तो सब ब्रोकली, सब चिकन ब्रेस्ट नहीं खा पाते हैं। तो एक आम पॉपुलेशन में जब हीमोग्लोबिन करेक्शन हम कर रहे हैं तो उसमें साथ साथ अपने प्रोटीन का भी ध्यान रखिए। विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन और साथ में प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन आपको मदद करेगा कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस थोड़ा जल्दी हो।